and welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Salman Khan opens up on being bitten by a snake at his farmhouse. Alia Bhatt and Ranbir Kapoor step out for dinner date. Kareena Kapoor Khan reunites with BFF Amrita Arora at Karisma Kapoor's house after COVID-19 recovery. Salman Khan reveals the title of Bajrangi Bhaijaan 2. सबसे पहला गिफ्ट मुझे सांप ने दिया। तीन किस दी उसने मुझे हाथ पर। उसके बाद भी ठसा नहीं। डैडी ने पूछा क्या हुआ कि सांप जिंदा है, तो ऐसा हाँ टाइगर भी जिंदा है, सांप भी जिंदा है। अरे कुछ नहीं हुआ, वो एक कमरे के अंदर सांप घुस गया था। यहाँ पर जंगल में रहते हैं, फार्म हाउस में, तो हमने फार्म हाउस को कोई एकदम बड़ा नहीं बनाया, जैसे था वैसे ही है। तो कमरे के अंदर सांप घुस गया तो बच्चे डर गए थे, तो मैं चला गया। तो बोला एक लकड़ी दे दो मुझे, तो लकड़ी आई तो इतनी छोटी लकड़ी आई, तो मैंने बोला लंबी लकड़ी दो। तो फिर एक लंबी लकड़ी आई, तो मैंने सांप को उठाया बड़े प्यार से और उसको बाहर लेके आया, और सांप भी बड़ा प्यार से लिपट गया उसके ऊपर। और फिर वो सांप धीरे धीरे लकड़ी चढ़ना शुरू कर दिया, मेरे हाथ पे आ गया। तो मैंने सांप को यूँ ले लिया दूसरे हाथ में, और वो लकड़ी छोड़ के सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंधारी सांप है, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया कंधारी कंधारी कंधारी। तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंधारी है, उसको काटना ज़रूरी है। तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर चावला 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 के काटा 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 काटा, इतना ज़ोर से एक शोर हुआ। तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है, तो उसने एक और बार काटा। सलमान आज अपना 56th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बर्थडे केक काटने से पहले सांप ने काट लिया सलमान को। सलमान अपना जन्मदिन मनाने अपने पनवेल के फार्म हाउस पे पहुंचे, जहां सुबह के 3 बजे एक सांप ने सलमान को काट लिया। सलमान खान मनाने चले थे अपना जन्मदिन, लेकिन पहुंच गए अस्पताल। एक छोटे से सांप ने उन्हें काटकर उन्हें और उनके पूरे खानदान को डरा दिया था। Fortunately, the snake that bit Salman was not a poisonous one, and the actor is now back at his farmhouse. Take a look. सलमान अपना जन्मदिन शहर से दूर अपने पनवेल के फार्म हाउस में मनाते हैं। He is usually surrounded by his immediate family who make his birthday extra special. लेकिन इस साल भाईजान को लगा झटका जब उन्हें काट लिया एक सांप ने। Yes, friends, you heard it right. Salman was bit by a snake at 3 AM yesterday और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। Reportedly, सांप ने सलमान को उनके हाथ पे काटा। And in a photo going viral on social media, the actor is seen lying down on a hospital bed, जो supposedly इस इंसिडेंट के बाद लिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान को डॉक्टर्स ने एंटी वेनम मेडिसिन दिया, जिसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। अब आपकी तबीयत तो ठीक है? कैसी लग रही है आपको? हाँ, तो बस वही है, ठीक है। तो हर एक सांप का एंटी वेनम ले चुका हूँ मैं, क्रेट का, वाइपर का, क्योंकि वो समझ में आता नहीं है कि ये जहरीला सांप है या नहीं। तो इसलिए उस सांप को हम हॉस्पिटल लेके चले गए, प्यार से एहतियात से एकदम बच्चे की तरह। तो बताया गया कि ये चलो इसके ये सब ले लो, ये सब जो एक कंकॉक्शन होता है उनके पास कि आई थिंक क्रेट का, वाइपर का, कोबरा का और एक और कोई सांप का, तो वो आपको ठोकते हैं। वो तो वो ले लिया एंटी वेनम, और फिर 6 घंटे मुझे वहाँ पे रखा उन्होंने, और ठीक ही था। वापस आया तो वो सांप उधर ही था, तो सांप को पकड़ लिया वापस से, और उसको बहुत प्यार से
छोड़ दिया। मेरी बहन काफ़ी डरी हुई थी, तो मैंने उसको, वो सांप से दोस्ती हो गई, तो उससे एक फ़ोटोग्राफ लेके मैंने उसको छोड़ दिया। वो बेचारा भी एकदम घबरा के उसने काटा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और बड़े एकदम शर्मा के मैंने बेमुरवत है, तो ठुस ठुस 3 बार काट लिया। जहाँ जहाँ आवाज़ आई उसको ऐसा लगा वाइब्रेशन ऐसे कि काटना ज़रूरी, तो उसने काट लिया। सलमान के पिता सलीम खान ने इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए कहा कि सलमान अब बिल्कुल ठीक है एंड थैंकफुली सांप जहरीला नहीं था, सो भाईजान की जान बच गई। द वेटरन राइटर सेड, सलमान इज डूइंग फाइन, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, इट हैपेंड अर्ली मॉर्निंग but he is fine now. It was a non-poisonous snake and it is obvious to find these creatures in forest areas. The doctor has prescribed a few medicines, but otherwise he is completely fine. Salman celebrates his 56th birthday today and the actor will be celebrating with his immediate family, जो हर साल ये खास दिन सल्लू मियां के साथ ही मनाते हैं। जाहिर सी बात है कि इस इंसिडेंट से पूरी फैमिली डर गई थी, but they are relieved now that he is back safe and sound. प्यार किया तो छुपाना क्या। कई साल अपने रिलेशनशिप को अंडर द रेडार रखने के बाद अब आलिया और रणबीर ना पब्लिकली एक साथ स्पॉट होने से डरते हैं, ना अपने इश्क का इजहार करने से। The lovebirds were spotted walking out hand in hand from a restaurant in Bandra after having dinner with their friends Varun Dhawan, Kartik Aaryan and Arjun Kapoor. आलिया always admired रणबीर tremendously और उन्होंने अपने इस admiration का इजहार काफी candidly भी किया था। जब ब्रह्मास्त्र में उन्हें दोनों को एक साथ काम करने का मौका मिला, they fell in love and started dating each other, making their relationship official in 2019, जब आलिया ने एक अवार्ड शो के दौरान रणबीर को एक स्पेशल सम्मान कहकर I love you कहा था। The two have stuck together through thick and thin, और अगर पैंडेमिक ना हुआ होता तो शायद आज दोनों की शादी भी हो चुकी होती। Well, here's hoping कि अगले साल ये दोनों हमें वेडिंग बेल जरूर सुनाएं। आलिया एंड रणबीर पिछले 3 सालों से एक साथ हैं, and while they stayed away from displaying PDA on social media, दोनों अक्सर हॉलिडेज और स्पेशल ओकेजन्स पे एक साथ नजर आए। लॉकडाउन के दौरान भी द टू स्टेड टुगेदर एंड रणबीर ने शेयर किया कि किस तरह आलिया ने कई अलग क्लासेस और कोर्सेज लिए टू कीप हरसेल्फ ऑक्यूपाइड, बट इट लुक्स लाइक द टू आर नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग स्पॉटेड टुगेदर और शोइंग देयर लव एंड कमिटमेंट फॉर ईच अदर एनीमोर। ब्रह्मास्त्र के मोशन पोस्टर लॉन्च पे अपनी केमिस्ट्री से स्टेज पे आग लगाने के बाद Alia and Ranbir were spotted together outside an upscale restaurant in Bandra, जहां उन्होंने अपने B-Town दोस्तों के साथ रोहित धवन का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। Alia and Ranbir, who were both twinning in black hand in hand, रेस्टोरेंट से निकलते हुए दिखाई दिए। आलिया स्ट्रैपलेस ब्लैक जंपसूट में स्टनिंग लग रही थी, while रणबीर ने पहना था ब्लैक टी-शर्ट और डेनिम्स, कीपिंग हिज लुक कैजुअल बट क्लासी। रणबीर ने आलिया का हाथ पकड़ के उन्हें रेस्टोरेंट से कार तक अकम्पनी किया। And while the paparazzi surrounded them for pictures, रणबीर ने आलिया को बहुत प्यार से और प्रोटेक्टिवली गाड़ी तक अकम्पनी किया। आलिया और रणबीर के अलावा इस इंटीमेट डिनर गेट टुगेदर पे मौजूद थे वरुण धवन, कार्तिक आर्यन और अर्जुन कपूर, who had also chosen casual but stylish outfits for the evening. आलिया और रणबीर अपने क्यूटसी मोमेंट्स से अपने फैंस का दिल जीत रहे हैं। रिसेंटली ब्रह्मास्त्र के प्रमोशंस के दौरान आलिया ने अपने बॉयफ्रेंड रणबीर के पॉकेट में अपने रिंग्स रखे। The actor was seen trying to find a pocket in her outfit, और जब उनके डिजाइनर आउटफिट में जेब नहीं मिली, उन्होंने अपने बैग के पॉकेट का सहारा लिया। रणबीर ने भी बहुत शिवलरसली अपना पॉकेट ऑफर किया और आलिया की मुश्किल हल कर दी। Here's hoping that the couple announce their wedding date soon and make the new year even happier for us.
2021 के आखिरी कुछ दिन बचे हैं और बॉलीवुड में छाया है सेलिब्रेशन का माहौल। इस साल भी लार्ज स्केल सेलिब्रेशन की जगह बॉलीवुड में हुई कई स्मॉल इंटीमेट पार्टीज। हम आपको बताते हैं कहां हमारे फेवरेट स्टार्स ने सेलिब्रेट किया क्रिसमस अपने अपनों के साथ। It's the most wonderful time of the year, folks. हर जगह हंसी और खुशी का माहौल है। हाँ, पैंडेमिक की वजह से कई बिग स्केल पार्टीज और इवेंट्स कैंसिल जरूर हुए हैं, but it looks like Bollywood celebrities chose small intimate gatherings just like us to celebrate Christmas. अच्छा खाना, ढेर सारी बातें और अपनों का साथ। हर त्योहार इन्हीं चीजों से तो खास बनता है। Take a look at how some of your favorite celebrities enjoyed Christmas this year. Kapoors. It looks like the Kapoor family lunch had some important family members missing this year. करीना, जो हाल ही में पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के लिए नेगेटिव टेस्ट हुई है, was joined by husband Saif Ali Khan and their kids at the annual Kapoor Christmas lunch. करीना के साथ साथ फैमिली गेट टुगेदर में आए करिश्मा कपूर, अरमान जैन and his girlfriend Tara Sutaria and several senior members of the Kapoor clan. लेकिन 2 स्पेशल मेंबर्स वर मिसिंग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलिया और रणबीर की। आलिया hosted a separate Christmas party this year with sister Shaheen और पार्टी में आए उनके soon to be पतिदेव और सासू माँ रणबीर और नीतू कपूर। Director Ayan Mukherjee also joined the small gathering, as did Alia's mom Soni Razdan. Well, एक पार्टी से भले 2 is our motto. दीपिका एंड रणवीर, जिनकी फिल्म 83 24 दिसंबर को रिलीज हुई, have extra reasons to be happy, क्योंकि रणवीर और पूरी फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। After attending some star-studded events and the film premiere, दीपिका एंड रणवीर ने अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ क्रिसमस डिनर एंजॉय किया। दीपिका एंड रणवीर have joined their families at a restaurant in Bandra, जहां उन्होंने एक क्वाइट डिनर एंजॉय किया। प्रियंका चोपड़ा, जो अपनी फिल्म के रिलीज के साथ बिजी थी, is back in LA to celebrate Christmas with her husband Nick Jonas. Nick ने एक adorable फोटो शेयर किया जहां वो प्रियंका को एक प्यार भरा किस दे रहे हैं while they pose with their 3 dogs. मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर ने क्रिसमस मनाया मलाइका की इमीडिएट फैमिली के साथ। मलाइका एंड अर्जुन joined sister Amrita, उनके हस्बैंड और किड्स and their mother to enjoy an intimate Christmas lunch, जहां सब ने एक साथ खूब एंजॉय किया। कैटरीना एंड विकी की नई शादी हुई है and the newly married couple celebrated Christmas with some close friends at home. विकी और कैट ने अपना एक प्यारा सा क्रिसमस स्पेशल फोटो भी सोशल मीडिया पे शेयर किया। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली साउथ अफ्रीका में है with their daughter Vamika. Anushka is on an extended sabbatical from acting and has been traveling extensively with Virat and Vamika. The actor shared a post on her social media page जहां उन्होंने अपना और विराट का Santa Claus के साथ एक फोटो शेयर किया। She also added the picture of a play tent for kids, thanking the hotel they are staying in for making Christmas special for them, though they are away from home. Shilpa Shetty-Kundra has been through a rough year, especially the last couple of months. लेकिन it looks like कि वो सारी परेशानियां भुला के अपने हस्बैंड, किड्स और कुछ फ्रेंड्स के साथ मसूरी में हॉलिडेज एंजॉय कर रही है। Aishwarya Rai Bachchan also greeted her fans on Christmas and posted pictures with her daughter Aradhya. आमिर खान, जो अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को कंप्लीट कर रहे हैं,
celebrated Christmas with his daughter Ira, her boyfriend Nupur Shikhare, and another friend. मलाइका मैम पीछे, मलाइका मैम पीछे. मलाइका अरोरा बनी क्रिसमस पे ट्रोल्स का शिकार. वैसे तो साल के एंड में सबका मूड अच्छा रहता है, लेकिन इट लुक्स लाइक मलाइका अरोरा को कुछ सेकंड्स के लिए अपना बैलेंस खोता हुआ देखकर ट्रोल्स को नेगेटिविटी की बौछार करने का मौका मिल गया. Malaika Arora arrived in style at Karishma Kapoor's house for an intimate Christmas dinner. As usual, Malaika Arora looked gorgeous in a perfectly styled outfit that paired a green velvet Gucci coat and shorts with a black crop top, nude heels, and stylish jewelry. लेकिन शायद उनके हाई हील्स ने उन्हें कुछ पल के लिए दगा दे दिया और वो ट्रिप हो गईं. The actor luckily managed to balance herself immediately और उन्हें चोट नहीं लगी. लेकिन इस मामूली बात को देखकर ट्रोल्स ने मलाइका अरोरा का बेवजह मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. They replied with many negative and mean comments on a paparazzi account जहां ये वीडियो शेयर हुआ and attacked her for wearing high heels and fashionable outfits. Well, trolls का तो काम है दूसरों के दुख में सुख ढूंढना. लेकिन we are sure that Malaika Arora is too busy being fabulous and celebrating with boyfriend Arjun Kapoor to notice. Malaika Arora and Arjun Kapoor left hand in hand at Karishma Kapoor's party. और जहां Malaika Arora लगी super stylish, Arjun Kapoor kept it casual with an all-black outfit as he lovingly accompanied his lady love to her bestie's home for an intimate Christmas dinner. मलाइका अरोरा की बहन अमृता अरोरा भी पहुंची करिश्मा कपूर के घर dressed in a pink feather outfit, and the former actor who had also tested positive for the pandemic-related virus was happy to be back on the party circuit with her besties. करीना कपूर खान आई सैफ अली खान और तैमूर अली खान के साथ and Bebo looked glamorous in a black off-shoulder top जिसे उन्होंने पैक किया बेज पैंट्स और एक ग्रीन पेंडेंट वाले नेकलेस के साथ. बेबो ने अमृता अरोरा के साथ पोज करते हुए लिखा, "We are back." करीना कपूर खान ठीक क्रिसमस से पहले पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुई थी एंड स्पेंट 2 weeks in isolation at her home in Mumbai. लगता है 2 हफ्ते अकेले बिताने के बाद बेबो wants to enjoy time with her family and friends. उन्होंने सैफ अली खान और अपने दोनों बेटों के साथ कपूर फैमिली लंच भी अटेंड किया and soon after was spotted at sister Karishma Kapoor's get together as well. Here's hoping B-Town वासी इस festive season में सेफ रहें और सारे precautions लें ताकि दोबारा किसी की पार्टी pandemic related virus का spreader event ना बन जाए. Stay safe this festive season, everyone. Happy birthday to you. Happy birthday to you. सलमान खान ने किए अपने जन्मदिन पे कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स. सलमान ने रिवील किया बजरंगी भाईजान की सीक्वल का टाइटल रिवील और शेयर की नो एंट्री के सीक्वल से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन. Salman Khan had a very happy birthday indeed. The superstar shares his birthday with niece Ayat और हर साल वो अपना जन्मदिन उनकी प्यारी सी नीस के साथ सेलिब्रेट करते हैं. This year too सलमान की इमीडिएट फैमिली और इंडस्ट्री के फ्रेंड्स के साथ उन्होंने अपना सेलिब्रेट किया जन्मदिन. बट भाईजान ने अपने फैंस को भी सेलिब्रेट करने की वजह दी by not announcing 1 but 2 films that he will be working on. Take a look. Salman Khan is 56 and the actor who gave his friends and family a scare after being bitten by a snake recovered quickly and celebrated his birthday with family and friends. सलमान ने अपने पनवेल फार्म हाउस के बाहर मीडिया के साथ भी इंटरैक्ट किया और शेयर की अपनी अपकमिंग फिल्म से जुड़ी कुछ डिटेल्स. Salman, who looked dapper in a black t-shirt jacket,
spoke about the sequel to Bajrangi Bhaijaan and no entry. जब उनसे पूछा गया कि क्या वो एस राजमौली के साथ काम करने वाले हैं, तो सलमान ने इस बात को डिनाई कर दिया. However, he shared कि वो मिस्टर राजमौली के पिता केवी विजेंद्र प्रसाद की लिखी फिल्म में काम करने वाले हैं. ये कोई और नहीं, द मच अवेटेड बजरंगी भाईजान का सीक्वल है, जिसे टाइटल किया गया है पवन पुत्र भाईजान. बजरंगी भाईजान पार्ट 2 के साथ साथ सलमान ऑल्सो अनाउंस्ड कि टाइगर 3 के बाद वो नो एंट्री के सीक्वल पे भी काम करने जा रहे हैं. कहीं ऐसी खबरें आई थी, आपसे जानना चाहूँगा कि राजामौली साहब के साथ में आपके कुछ आई डोंट नो, आप ही बता दीजिए. नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं. अगर होगा तो ज़रूर. बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं वो, लेकिन उनके फादर के साथ ज़रूर होगा. उन्होंने बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट लिखी है, जो कि उन्होंने टाइटल दिया है पवन पुत्र भाईजान. तो वो जैसे वो कंप्लीट कर लेंगे, और जैसे ये जो 2 पिक्चरें होने वाली हैं, टाइगर कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद नो एंट्री शायद होगी, और कभी ईद कभी दिवाली शायद होगी. तो ये 2 पिक्चरें उसके बाद वो कर लेंगे. जी हाँ, सलमान शेयर की टाइगर 3 पे काम खत्म करने के बाद वो नो एंट्री के सीक्वल पे काम करेंगे. The actor also has कभी ईद कभी दिवाली and Kick 2 lined up for filming next year. टाइगर 3 का तो मैंने नाम सुना है जी. कि शाहरुख खान सर के साथ आ रहा है. टाइगर में भी आ रहे हैं दोनों, और दोनों पठान में भी आ रहे हैं. Yes, जी मैंने भी सुना है. जी. तो वो पार्ट बाय पार्ट होगा, मतलब वो आने के बाद फिर ये टाइगर 3 आएगा, ऐसा कुछ है? नहीं, ये टाइगर अभी आएगा. आई थिंक अगले दिसंबर तक आ जाना चाहिए. जी. और पठान उसके शायद पहले आएगी, और फिर शायद दोनों साथ आएंगे. Looks like अगले 2-3 सालों तक ईद पे हमें धमाकेदार एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा. और अपने जन्मदिन पे ये अनाउंसमेंट्स करके सलमान ने अपने फैंस का दिल जीत लिया. सलमान के बर्थडे पे उनकी इमीडिएट फैमिली तो उनके साथ थी ही, लेकिन उनके कई बी टाउन दोस्त भी उन्हें विश करने पनवेल पहुंचे. पपराजी ने स्पॉट किया संगीता बिजलानी, बॉबी देओल, इब्राहिम अली खान और निखिल द्विवेदी को. बॉबी रिपोर्टेडली पार्टी के लिए नहीं रुके, as he had to mainly check up on Salman's health after the snake bite scare. Celebrities such as Sonam Kapoor, Ayushmann Khurrana and Ajay Devgan among others wished the superstar a happy birthday. कैटरीना कैफ ने भी बेहद खास अंदाज में सलमान खान को बर्थडे विश किया है. Here's hoping Salman that you had a wonderful birthday and we wish कि आप हर साल और दबंग बनते जाए. I love you too. Happy birthday. Bye. Planet Bollywood में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, but guys stay tuned because I'll be back in a short while. Romance झगड़े या फिर fashion faux pas, there is always something cooking when it comes to our television and social media celebs. Here are the stories making headlines today. Television celebrities Christmas को पूरे धूमधाम से मना रहे हैं. Jennifer Winget was seen having a cozy celebration with Tanuj Virvani, whom she is rumored to be dating. एरिका फर्नांडिस ने अपनी फ्रेंड सोनिया अयोध्या, शुभावी चौक से और चेष्टा भगत के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया. And it looks the girl gang had a blast. जय भानुशाली and माही विज had a double celebration क्योंकि जय भानुशाली का बर्थडे भी 25th December को है. Kishwar Merchant and Suya Shrai posed in matching pajamas with their baby son Nirvair, जिसका ये पहला क्रिसमस है. गौहर खान ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक नया वीडियो शेयर किया है जहां वो अपनी फैमिली के साथ डांस कर रही हैं. गौहर खान has shared a video where she walks into a room जहां उनकी फैमिली मेंबर्स स्टैच्यू बन के खड़े हैं. Then the whole group starts grooving to a catchy song. गौहर खान ने अपने पोस्ट को कैप्शन दिया, My family cutest. फिल्म RRR की टीम ने बिग बॉस के सेट्स पर सलमान खान का बर्थडे सेलिब्रेट किया.
आलिया भट्ट, जूनियर एनटीआर और रामचरण तीनों ही अपनी फिल्म आरआरआर को प्रमोट कर रहे थे and the actors along with director S.S. Rajamouli visited the sets of the show Big Boss as well. आलिया भट्ट और उनके को-एक्टर्स ने सलमान खान के साथ अपनी फिल्म के बारे में बातें की and the two superstar male leads even tried teaching सलमान खान the hook step from a song in the film. हिना खान और शाहिर शेख की म्यूजिक वीडियो मोहब्बत है को 10 महीनों में मिल चुके हैं 30 मिलियन व्यूज। हिना खान ने इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए खास वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जहां वो और उनके को-स्टार शाहिर शेख एक रोमांटिक सीन एनैक्ट कर रहे हैं। The actors chose to film this video with a beautiful sunset in the background. दोनों एक बिल्डिंग के टेरेस पर हैं जहां बहुत फिल्मी अंदाज में शाहिर शेख हिना खान को अपनी बाहों में लेते हैं to celebrate the fabulous response to the music video. हिना खान captioned her post, मोहब्बत है 30 million in 10 days and counting. शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर कपिल शर्मा के शो पे पहुंचे अपनी फिल्म जर्सी को प्रमोट करने। शाहिद कपूर's film is releasing on 31st of December and the actor has been aggressively promoting the movie with his co-star Mrunal Thakur. शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर ने कपिल शर्मा के साथ खूब मस्ती मजाक किया and कपिल शर्मा didn't lose the opportunity of flirting with मृणाल ठाकुर। कपिल शर्मा और शाहिद कपूर ने डिस्कस किया कि शादी के बाद उनकी लाइफ कैसे बदली है and the actor spoke about his kids. मृणाल ठाकुर और शाहिद कपूर के पापा ने मिलके उन्हें शादी से जुड़ा कुछ ज्ञान दिया, making this a really fun episode. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys please stay safe.